हाय गाइस, पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया। होप सो आगे भी आप ऐसा ही सपोर्ट मेंटेन करोगे। इस वीडियो में हम मोटो H50 फ्यूजन और नथिंग फोन 2A को आपस में कंपेयर करने वाले हैं बिकॉज 20,000 की प्राइस कैटेगरी के आसपास मुझे ये दोनों फ़ोन बेस्ट लगते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 20,000 के आसपास कोई फ़ोन बाय कर रहे हो ना, 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाल के इन दोनों में से एक फ़ोन बाय करना। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसी वीडियोस हम चैनल पर रेगुलरली डालते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इन दोनों ही फ़ोन्स को मैंने यूज़ नहीं किया है। यूट्यूब पे बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, रिव्यू वीडियोस देखने के बाद जो भी मेरा ओपिनियन बना है इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में, वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत सारे वीडियोज़ देखने का टाइम आपका बच जाएगा। दोनों ही फ़ोन्स के डिज़ाइन एंड बिल्ड से स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमें कुछ मेजर डिफरेंसेस मिलते हैं। पहले अगर नथिंग फोन 2A की बात करें तो इसमें हमें प्लास्टिक बैक फिनिश मिलती है। फ्रेमिंग भी प्लास्टिक की दी गई है। इसमें फ्रंट में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। इसके हाईलाइटिंग पार्ट की बात करें तो वो इसका डिज़ाइन है। इसके बैक में हमें वो ग्लिफ लाइटिंग मिलती है। बहुत से लोगों को पसंद आ सकती है, बहुत से लोगों को नहीं भी आएगी, बट ट्रांसपेरेंट बैक और ग्लिफ लाइटिंग की वजह से ये फ़ोन दिखने में यूनिक तो लगता है। साथ ही वो कैमरा मॉड्यूल भी मुझे काफ़ी कूल लगता है इस फ़ोन का। वही इन द अदर हैंड अगर हम मोटो की बात करें तो इसमें हमें वीगन लेदर बैक फिनिश मिलती है। फ्रेमिंग इसमें भी हमें प्लास्टिक की ही मिलती है। इसमें भी फ्रंट में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। और इसके डिज़ाइन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटोरोला की ये डिज़ाइन लैंग्वेज बनती जा रही है और काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। काफ़ी सिंपल, मिनिमलिस्टिक और प्रोफेशनल लुकिंग डिज़ाइन लगता है मुझे इस फ़ोन का। साथ ही इस फ़ोन के हाईलाइटिंग पार्ट की बात करें तो इसमें हमें IP68 की रेटिंग मिलती है। अगर आप इस फ़ोन को लेकर पानी में भी डुबा देते हो तो भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली इस फ़ोन के साथ। ऑब्वियसली मैं ऐसा करना आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज अगर वाटर डैमेज होता है तो ब्रांड्स वो वारंटी में कवर नहीं करते हैं। बट हाँ, इस प्राइस कैटेगरी में IP68 रेटिंग होना एक बहुत बड़ी बात है और इस फ़ोन में आपको वो मिल जाती है। अगर दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करके बताओ तो मुझे मोटो का डिज़ाइन एंड बिल्ड ज़्यादा बेटर लगा नथिंग फोन 2A से। उसका मेन रीज़न है मोटोरोला की वीगन लेदर बैक फिनिश डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है नथिंग फोन 2A के प्लास्टिक बैक से। और मोटोरोला में जो IP68 की रेटिंग मिलती है वो डेफिनेटली इस प्राइस कैटेगरी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड के मामले में डेफिनेटली मैं मोटो को थोड़ा सा ऊपर रेट करूंगा नथिंग फोन 2A से। अब अगर दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की बात करें तो नथिंग फोन 2A में हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स तक जा सकती है और हाई ब्राइटनेस मोड में ये फोन 1100 निट्स की ब्राइटनेस को अचीव कर सकता है। वही मोटो में हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली एक POLED डिस्प्ले मिलती है। और हाई ब्राइटनेस मोड में इसकी डिस्प्ले 1600 निट्स की ब्राइटनेस को अचीव कर सकती है, जो कि डेफिनेटली नथिंग फोन 2A से थोड़ी सी बेटर है। दोनों फोन्स के डिस्प्ले में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि नथिंग फोन 2A में हमें फ्लैट डिस्प्ले मिलती है और मोटो में हमें कर्व डिस्प्ले मिलती है। वैसे अगर इंडिविजुअली दोनों फोन्स को देखा जाए तो दोनों ही फोन्स के डिस्प्लेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। नथिंग फोन 2A के पास एक छोटा सा एडवांटेज ये है कि ये YouTube पे HDR को सपोर्ट करता है। वही इन द अदर हैंड हमें मोटो में कोई HDR का सपोर्ट नहीं मिलता। बट बावजूद इसके अगर आप इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड रख के देखते हो तो मोटो आपको डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा बेटर फील होता है। वैसे हमें दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पर भी मोटोरोला के स्पीकर्स थोड़ा ज्यादा लाउड, क्रिस्प एंड क्लियर साउंड करते हैं एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 2A। ये सारी चीजें देखते हुए मैं डेफिनेटली मोटोरोला को थोड़ा सा ऊपर रेट करूंगा नथिंग फोन 2A से डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया के मामले में भी। दोनों फोन्स के कैमरास की बात करें तो नथिंग फोन 2A में हमें 50+50 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट में हमें 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। वही मोटो में हमें 50+13 MP का रेयर कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट में इसमें भी हमें 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। मैंने इन दोनों फ़ोन्स के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे और जब मैंने इन दोनों फ़ोन्स के कैमरास को आपस में कंपेयर किया तो मुझे एक चीज़ नोटिस हुई कि मोटोरोला हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप इन दिस प्राइस कैटेगरी। अगर हम इन दोनों फ़ोन्स के मेन कैमरा की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में से कोई भी फ़ोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। दोनों ही काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आपको कैप्चर करके दे देते हैं। चाहे डे लाइट हो, नाइट लाइट हो, पोर्ट्रेट मोड हो, दोनों ही फोन्स में आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम इन दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को कंपेयर करते हैं तो हमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। नथिंग फोन 2A में 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने के बावजूद भी इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करता जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। वही इन द अदर हैंड मोटो का 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मुझे क्लियरली बेटर लगा नथिंग फोन 2A से।
उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि मोटो के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में हमें ऑटो फोकस का सपोर्ट मिलता है, वही नथिंग फोन 2a में ये चीज़ मिसिंग लगी, जिसकी वजह से आप मोटोरोला के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को यूज़ करके मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रहते हैं। बाकी अच्छी बात यह है कि दोनों ही फोन्स के दोनों ही रेयर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट वहीं पे अगर आप सेल्फी कैमरा पे स्विच करते हो तो मोटोरोला यहाँ पर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफर करता है। वहीं पे नथिंग में आपको मैक्सिमम 1080p 60 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। यहाँ पर भी मोटोरोला क्लियर विन निकाल के ले जाता है। ओवरऑल अगर हम इन दोनों ही फोन्स के कैमरा को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली मोटोरोला क्लियर विनर निकल के आ जाता है। अब अगर इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो नथिंग फोन 2a में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर मिलता है जो कि एंटूटू में 6 लाख के ऊपर स्कोर करता है। वही मोटो में हमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 प्रोसेसर मिलता है जो कि एंटूटू में 5 लाख के ऊपर स्कोर करता है। दोनों ही फोन्स में आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। डे टू डे लाइफ में आपको दोनों ही फ़ोन्स के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोनों ही फ़ोन्स आपके नॉर्मल टास्क आराम से हैंडल कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप गेमिंग के लिए कोई फ़ोन देख रहे हो तो मैं ये दोनों ही फ़ोन्स आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इनसे बेटर गेमिंग फ़ोन्स इस प्राइस कैटेगरी में आपको मिल सकते हैं। बट अगर गेमिंग पर्सपेक्टिव से इन दोनों फ़ोन्स का आपस में कंपेयर करके देखें तो वहाँ पे क्लियरली नथिंग फोन 2a बेटर निकल के आता है लॉन्ग टर्म गेमिंग के मामले में। अगर देखें तो मोटोरोला के कंपैरिजन में आपको काफ़ी स्टेबल FPS मिल जाएंगे नथिंग फोन 2a में। दोनों ही फोन्स में ऐसा कुछ हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करके देखें तो नथिंग फोन 2a डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर निकल के आता है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 19-20 का फ़र्क आप बोल सकते हो। परफॉर्मेंस के मामले में मोटो भी ऐसा कुछ डिसअपॉइंट नहीं करने वाला आपको। सॉफ्टवेयर की बात करें तो नथिंग में हमें नथिंग OS मिलती है, मोटो में हमें MyUX मिलती है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं और दोनों ही फोन्स आपको 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस करते हैं। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखें तो मुझे नथिंग OS थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है मोटो की MyUX से। दोनों ही फोन्स में आपको कोई भी ब्लोटवेयर कचरा ऐप देखने को नहीं मिलते जो कि बहुत अच्छी बात है। बट नथिंग OS में जिस तरह से विजेट्स को इम्प्लीमेंट किया है देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस आपको नथिंग OS में मिलते हैं, आप पूरा हुलिया चेंज कर सकते हो इसका। आप चाहो तो इसे एक नॉर्मल फ़ोन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बट इसमें एक ब्लैक एंड वाइट थीम का ऑप्शन मिलता है जो कि डेफिनेटली देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। वही इसके पास एक और एडवांटेज ये भी है कि इसमें NFC का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है जो कि इस प्राइस कैटेगरी में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही नथिंग में आपको ग्लिफ लाइटिंग भी मिल जाती है जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने जोमेटो वगैरह से कुछ मंगाया है तो आपका ऑर्डर कितनी दूर है वो आपको ग्लिफ लाइटिंग के थ्रू दिखाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए भी आप अलग अलग ग्लिफ लाइटिंग को सेटअप कर सकते हो। चार्जिंग का इंडिकेशन भी आपको ग्लिफ लाइटिंग से मिल सकता है। तो अगर आप यूज़ करते हो तो ये काफ़ी काम का फीचर भी हो सकता है आपके लिए। वही इन दी अदर हैंड अगर हम मोटो की तरफ देखें तो इसका सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा है। इसमें भी आपको मोटो सिक्योर और रेडी 4 जैसे काम के फीचर्स मिल जाते हैं। रेडी 4 को यूज़ करके आप मोबाइल को लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और ये काफ़ी सीमलेस होता है। इसके अलावा चॉप करके आप इसकी फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो और ट्विस्ट करके कैमरा ऑन कर सकते हो। वो चीज़ मुझे हमेशा से ही कूल लगती है मोटोरोला के बारे में। बस हाँ, मेरी एक ही शिकायत है मोटोरोला से कि ये लोग अपडेट्स टाइम पे पुश नहीं करते हैं। वही इन दी अदर हैंड नथिंग बहुत ही टाइमली और फ्रिक्वेंटली अपडेट प्रोवाइड करता है अपने फ़ोन्स पे। यहाँ पे मोटोरोला को अपडेट्स टाइम पे देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, बट मोटोरोला में आपको बॉक्स में 68 वाट का चार्जर मिलता है। वही नथिंग फोन 2a में आपको सिर्फ एक केबल मिल जाती है, चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। और ये फ़ोन मैक्सिमम कुछ 45 वाट की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है, तो मुझे वो चीज़ एक डिसएडवांटेज लगी इस फ़ोन की। वैसे अगर डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो दोनों ही फ़ोन्स आपका एक दिन आराम से निकाल के दे देंगे, बट फिर भी मोटोरोला 20 to 30 मिनट ज़्यादा ही चलेगा नथिंग फोन 2a से। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मोटोरोला की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 2a। क्लियरली बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में मोटोरोला बहुत आगे निकल जाता है। अब अगर इन दोनों फोन्स के प्राइस की बात करें तो ऑफर्स लगाने के बाद आज की डेट में मोटोरोला आपको 22,000 रुपीज़ का मिल जाता है। वही नथिंग फोन 2a ऑफर्स लगाने के बाद आपको 21,000 रुपीज़ का मिलता है। बट अगर हम इसमें चार्जर की कॉस्ट भी ऐड करें तो ये फ़ोन भी अराउंड 22,000 का ही मिलता है आपको। इन दोनों को आपस में कंपेयर करने पर मोटो आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर डिस्प्ले, बेटर कैमराज, बेटर बैटरी एंड चार्जिंग ऑफर करता है। वही नथिंग फोन 2a के परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर थोड़ा ज़्यादा बेटर निकल के आते हैं। क्लियरली इस कंपैरिजन का विनर मोटो निकल के आता है। मैं आपकी जगह होता तो 22,000 रुपीज़ में मोटोरोला ही खरीदता। अगर 20,000 रुपीज़ के आसपास कोई फ़ोन बाय करने का सोच रहे हो तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के आप मोटो H50 फ्यूजन की तरफ जाइए। ये फ़ोन आपको एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील देगा।
बाकी ये तो मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू टेक एवर।